अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से आप इमेज ट्रेसिंग के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको एक इमेज ट्रेस का पैनल मिल जाता है इलस्ट्रेटर के अंदर, उसको आप किस तरह से कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं, उसके तमाम ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि वेक्टर ट्रेसिंग क्या होती है और किस तरह से हम अपनी इमेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपके कुछ रास्टर इमेजेस होते हैं, अगर आपने उनको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, वो हम करते हैं इमेज ट्रेस के ऑप्शन से। इसका आपको एक पूरा पैनल मिल जाता है जिसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको आप यूज करके आप अपनी इमेजेस को रास्टर से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें कब यूज आते हैं और कब हमें इन्हें इस्तेमाल करना होता है। जब क्लाइंट आपको कोई रास्टर इमेज देता है, यानी अगर उसने लोगो दिया आपको और आपको कहीं पे यूज करना है क्लाइंट के प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो रास्टर है, अब उसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। यानी अगर क्लाइंट के पास मेन फाइल नहीं है, यानी इलस्ट्रेटर की सोर्स फाइल नहीं है और वो आपको रास्टर इमेज देता है यानी जेपीईजी या पीएनजी, तो उसको आप किस तरह से वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे वो आप इसके थ्रू करते हैं। तो इसको आप किसी भी रास्टर इमेज के ऊपर यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोई कैरेक्टर डिजाइन हो जो आपने पेपर के ऊपर किया हो तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर किसी भी रास्टर इमेज को आप अपने इमेज को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप मेरे पास देख सकते हैं इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है जो कि A4 साइज का है आई थिंक। और यहाँ पे अब हम यूज करेंगे इमेज ट्रेस के ऑप्शन को। इमेज ट्रेस का पैनल आपको कहाँ पे मिलता है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आप मेरे राइट साइड में देखें तो ये मेरे पास एक बटन दिया हुआ है इमेज ट्रेस। ये मैंने कुछ पैनल्स अपने इस तरह से रखे हुए हैं इसलिए मुझे दिख रहा है, आपका ये यहाँ पे ना दिख रहा हो तो आप विंडोज से इसे ओपन कर सकते हैं। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अभी इसके अंदर तमाम चीजें डिसेबल है तो मैं इसमें से किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकता। इसको मैं यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। मैं इस पे क्लिक किया, ये क्लोज हो गया। अब मेरा तो ये यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप कहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं विंडोज से। तो अगर आप ऊपर मेन्यू बार से यहाँ पे आए विंडोज के अंदर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अंदर आने के बाद मेरे पास बहुत सारे पैनल्स दिए हुए हैं। इनमें मैं आके इमेज ट्रेस के पैनल को ढूंढूंगा। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज ट्रेस। इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो मेरा उसने वहीं पे ओपन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पैनल्स जो होते हैं वो यहाँ पे रखे हुए, जैसे ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रोक, पाथफाइंडर, ग्रेडियंट्स और इस तरह से कैरेक्टर लाइन वगैरह। तो यहाँ पे मैंने तमाम वो पैनल्स ओपन किए हुए हैं ताकि मैं उनको इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकूँ। यहाँ पे मेरे पास इमेज ट्रेस का ऑप्शन है, ये मेरा अपना कस्टम वर्क स्पेस है। तो इस इमेज ट्रेस के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मेरे पास पैनल ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे करंटली मेरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है जिसको मैं यहाँ पे वेक्टर में कन्वर्ट करूँ, इसलिए ये मुझे तमाम ऑप्शंस डिसेबल दे रहा है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी एक इमेज ओपन कर लेता हूँ जो कि रास्टर है यानी जेपीईजी फॉर्मेट में। तो इमेज को ओपन करने के लिए मैं सिंपली जाऊंगा ऊपर फाइल मेन्यू से, यहाँ पे फाइल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे फाइल, और फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन मेरे पास होता है ये है प्लेस का ऑप्शन। कंट्रोल शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अब मेरे पास ये विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं अपनी इमेज को सेलेक्ट करूंगा मेरी यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये मेरी कुछ इमेजेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इनमें से मैं ये वाली उठा लेता हूँ जो कि कलरफुल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से प्लेस कर देता हूँ। अब जैसे ही प्लेस किया तो आप देख सकते हैं ये इमेज अभी यहाँ पे प्लेस नहीं हुई, लेकिन मेरे कर्सर के साथ ये आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं जहाँ पे ड्रैग करूंगा वहां पे ये आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऊपर से ड्रैग करके शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ तक, और ये मैंने जैसे ही अपने माउस के बटन को रिलीज किया तो ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई। अब मैं वी प्रेस करता हूँ, मेरे पास सिलेक्शन टूल है। अब ये एक मेरी रास्टर इमेज है, यानी अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करूँ और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके मुख्तलिफ पिक्सल्स आपको दिख रहे हैं। इस तरह से कहीं भी आप जूम करेंगे तो आपको ये दिखेंगे। जैसे यहाँ पे जूम टू से मैं इसको जूम करता हूँ शर्ट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू पिक्सल्स आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। अभी ये रास्टर इमेज है, तो इसको आप किस तरह से वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी इमेज के सेंटर में क्रॉस दिख रहा है, यानी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इट्स मीन कि अभी ये हमारी इस इलस्ट्रेटर की फाइल का हिस्सा नहीं है ये इमेज। तो एम्बेड जब हम कर देते हैं, यानी अगर लेट्स से मैं अपनी इसी फाइल को सेव कर देता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर ही, और दूसरी बार जब मैं फाइल को ओपन करूंगा और ये इमेज जहां से मैंने उठाया उस पाथ के ऊपर ये मौजूद ना हो तो इलस्ट्रेटर यहाँ पे मुझे ये इमेज नहीं दिखाएगा।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो मेरी इमेज है ये हमारी इलस्ट्रेटर की फाइल का हिस्सा बन जाए, उसका पार्ट हो जाए, ताकि जब भी हम इस इलस्ट्रेटर की फाइल को ओपन करें तो ये इमेज हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। या फिर अगर आप क्लाइंट को ये देना चाह रहे हैं इमेज इस तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर, तो अगर आप ऐसे ही उसको दे देंगे इलस्ट्रेटर के अंदर सेव करके .ai फॉर्मेट में, तो वो वहां पे ओपन करेगा तो उसके पास ये इमेज नहीं ओपन होगी, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, उसके कंप्यूटर में ये इमेज है ही नहीं, हमारे कंप्यूटर में ही ये इमेज है। तो इसको हम एम्बेड करते हैं ताकि ये इसी इलस्ट्रेटर की फाइल का हिस्सा बन जाए। उसके बाद आप क्लाइंट को देना चाहिए, किसी भी फ्रेंड को देना चाहें .ai, तो आप देंगे तो उसके पास भी ओपन हो जाएगी और वो इसको इजीली एक्सेस कर सकता है यहाँ पे। तो अभी ये इसका हिस्सा नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सिंपली मैं सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट रखूंगा और यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपको मेन्यू बार है उसी के नीचे यहाँ पे ये आपको दिया है एम्बेड का ऑप्शन। एम्बेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये मेरी इमेज एम्बेड हो गई है और अभी हम इसको सेव करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना, जब भी आप कोई रास्टर इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करें तो उसको एम्बेड कर दें ताकि वो आपकी उसी इलस्ट्रेटर की फाइल का हिस्सा बन जाए। तो यहाँ मेरे पास ये हो चुका है। उसके बाद अगर मैं देखें इसको सेलेक्ट करता हूँ, यानी यहाँ पे मैं एक दफा इसको इस कॉर्नर पे लेके आता हूँ और यहाँ पे साथ में रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आके मैं ये, अब आप देख सकते हैं करंटली मेरी ये जो इमेज है वो सिलेक्टेड है और अब यहाँ पे इमेज ट्रेस के अंदर तमाम ऑप्शंस जो है वो इनेबल हो चुके हैं। इट्स मीन अभी हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए प्रीसेट्स दिए होते हैं यहाँ पे इमेज ट्रेस के अंदर, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आप वेक्टर आर्ट बना रहे हैं तो वो तो आप पेन टूल से अपनी इमेज को अलग से सेलेक्ट करेंगे, यानी ग्लासेस को ये अलग से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से जो डार्क एरियाज हैं, जो लाइट एरियाज हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे और आप एक वेक्टर आर्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए प्रीसेट्स दिए होते हैं जिनमें आप सिंपली वन क्लिक से आप अपनी इमेज को वेक्टर बना सकते हैं। तो मैं इमेज को सेलेक्ट रखूंगा और ये मेरे कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीसेट लिखा हुआ है और ये अभी डिफॉल्ट है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे हाई फिडेलिटी फोटो, लो फिडेलिटी फोटो, यहाँ पे 3 कलर्स, 6 कलर्स एंड 16 कलर्स। ये जितना आप यहाँ पे हाई रखेंगे उतनी डिटेल आपकी इमेज यहाँ पे दिखेगी। यानी 3 कलर रख दूंगा तो ज्यादा डिटेल्स मेरी इमेज में से नहीं पकड़ेगा और मुझे एक नॉर्मल सी वेक्टर इमेज दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16 कलर्स रख देता हूँ तो वो जहां जहां डिटेल है वहां से वो डिटेल लेगा। यानी यहाँ ब्लू है वहां से वो ब्लू ही रखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, कोई ग्रे का शेड नहीं डालेगा। ओरिजिनल जैसी मेरी इमेज है वैसी मुझे वेक्टर के अंदर मिलेगी। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। हाई फिडेलिटी पे भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे आप लो रखना चाहें, आपको सिंपली नॉर्मल एक वेक्टर इमेज चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे शेड ऑफ ग्रे, यानी आप चाह रहे हैं कि आपकी इमेज सिर्फ ग्रे हो जाए और उसमें सिर्फ पता चलना चाहिए कि ये आदमी है, इसकी फोटो है, लेकिन और वो किसी काम की नहीं होगी, उसमें कुछ कलर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे शेड ऑफ ग्रे के ऊपर क्लिक कर दूं, ये जो आपको शेड ऑफ ग्रे दिख रहा है, इसमें मैंने क्लिक किया और अभी वो थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा, यानी इस इमेज को एनालाइज करेगा और उसकी डिटेल्स जो है वो लेके आएगा और उसके बाद हमें वेक्टर में बना के दे देगा। लेकिन ये ग्रे के शेड्स के साथ मिलकर बनेगी। जैसे उसने अभी अपनी प्रोसेसिंग कर ली और यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करूं, अब आप देख सकते हैं क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन ये ग्रे है, यानी इसके अंदर कोई कलर नहीं है। अब अगर मैं जूम करूं तो आप देख सकते हैं अब ये मेरी इमेज रास्टर नहीं है, अब ये वेक्टर्स के छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनी है, ना कि ये पिक्सल से मिलकर बनी है। अब इसमें कोई पिक्सल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वेक्टर आपको ये इमेज दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे V प्रेस करूं और उसके बाद इस इमेज को सेलेक्ट करूं और ऊपर मैं मेन्यू बार से ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊं, यहाँ से एक्सपेंड कर दूं, इसको एक्सपेंड, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इमेजेस की आउटलाइन मुझे वो दिखा रहा है। यानी आउटलाइन उसी चीज की होती है, उसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन होती है जो कि वेक्टर होता है। तो यहाँ पे ये हमारी इमेज वेक्टर है, इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स दिखा रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करूं और इसको यहाँ से अनग्रुप कर दूं, और अभी अनग्रुप भी हो चुकी है। अब अगर आप देखें तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक अनग्रुप, और आप देख सकते हैं ये पार्ट अलग है। अगर मैं जूम करके, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये इस तरह से बाल अलग अलग हो रहे हैं। यानी ये वेक्टर के कुछ पीसेस से मिलकर बन चुकी है ये इमेज। और अभी ये रास्टर नहीं है, ये वेक्टर है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि हमने शेड ऑफ ग्रे जो है हमारा प्रीसेट वो सिलेक्ट किया था, इसलिए हमें इस तरह से रिजल्ट मिला। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अब ये दोबारा से रास्टर इमेज है। अगर मैं जूम करूं तो आप देख सकते हैं ये पिक्सेल्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इन बने बनाए प्रीसेट्स को भी यूज कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर। उसके बाद हम बाकी चीजें यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रीसेट के अंदर आऊं, अभी मैं बिल्कुल डिफॉल्ट प्रीसेट पे हूँ। अगर आप हाई फिडेलिटी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हाई फिडेलिटी कर दूं या 16 कलर्स कर दूं, जैसे 16 कलर हम करते हैं। मैंने यहाँ पे 16 कलर पे क्लिक किया और अभी हमारी
बहुत ही डिटेल चीजें यहाँ पे लेके आएगा और हमें हमारा इमेज वेक्टर बना के दे देगा। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर लेता है ये, और बाज़ औक़ात आपका इलस्ट्रेटर हैंग भी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही हैवी इफेक्ट होता है, क्योंकि रास्टर को उसने वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 16 कलर के अंदर मुझे रिजल्ट मिला, यानी वेक्टर बन गई है, लेकिन जहां जहां पे उसे ज्यादा डिटेल या हाई क्वालिटी इमेज नहीं मिली वहां पे उसने ये इस तरह से कर दिया, यानी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ सही लग रहा है। जैसे इसको एक्सपेंड करके मैं कंट्रोल वाई से इसके आउटलाइन मोड में जाऊं तो अभी ये मुझे सिर्फ आउटलाइंस दिखाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेक्टर बन चुकी है। इस तरह से मुख्तलिफ प्रीसेट्स को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अभी ये इस तरह से आ चुका है। इस तरह से आप हाई फिडेलिटी कर सकते हैं। हाई फिडेलिटी में आपको इससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट लोगो, ये स्पेशल लोगोस के लिए दिया हुआ है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट वेक्टर में कन्वर्ट करना किसी भी लोगो को, चाहे वो क्लाइंट का लोगो हो या आपका अपना ब्रांड हो, किसी को भी आप वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये कर सकता है। इस तरह से मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये भी मुझे इस तरह से प्रीसेट अप्लाई करके दे देगा। इसमें कुछ ग्रे नहीं है, कुछ भी कलर नहीं है, सिर्फ उसने ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज हमारी यहाँ पे उठा ली हैं। तो ये आप तब करते हैं जब बिल्कुल सिंपल सा लोगो हो आपके क्लाइंट का या किसी भी कंपनी का लोगो, अगर आप यहाँ पे एडिट कर रहे हैं और उसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ये हाई रेजोल्यूशन और हाई क्वालिटी लोगोस के ऊपर ये काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि इस इमेज के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं तो वो मुझे रिजल्ट खराब दे रहा है। यानी जैसे नाइकी का लोगो है, सिर्फ एक टिक है, अगर उसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट करना है, आपके पास रास्टर इमेज है, उसके ऊपर अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और बाद में आप उसका कलर कोई भी रख सकते हैं। इस तरह से जो सिंपल लोगोज होते हैं उनके ऊपर ये इस प्रीसेट को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम बाकी कुछ प्रीसेट्स को देखते हैं। मैं दोबारा से डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि लाइन आर्ट आपके पास दिया हुआ है। लाइन आर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके डिफॉल्ट के ऊपर, और लाइन आर्ट में सिर्फ आपको लाइंस दिखाएगा, यानी लाइंस से मिलकर आपकी इमेज कैसी लगेगी वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो लाइंस में बिल्कुल ही खराब रिजल्ट मिल रहा है। इस तरह से मैं कंट्रोल Z करता हूँ। मुख्तलिफ प्रीसेट्स को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हाई फिडेलिटी करेंगे तो मुख्तलिफ आप लोगोस को भी वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हाई फिडेलिटी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने हाई फिडेलिटी पे क्लिक किया और अभी ये हमारी एनालाइजिंग कर रहा है यहाँ पे, और पाथ स्मूथिंग वगैरह यहाँ पे करता है और उसके बाद हमें ये रिजल्ट देता है। जैसे हम थोड़ा वेट करते हैं, कर्व फिटिंग हो रहा है यहाँ पे, एंड डन। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसने यहाँ पे हमारी इस इमेज को वेक्टर क्रिएट किया है। यानी बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या फर्क आया, कुछ उसने डिफरेंस इसमें नहीं क्रिएट किया। जैसे हमारी पहले इमेज थी वैसे ही हमें दिख रही है, लेकिन ये वेक्टर बन चुकी है। ये ऑप्शन मेरा फेवरेट है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे अगर मैं इसको 100% साइज पे देखूं, यानी जैसे ये है इसका 100% साइज, और 100% साइज में ये बिल्कुल अमेजिंग, जैसे मैंने ये फोटो कैप्चर की थी वैसे ही ये मुझे दिख रही है और इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे 16 कलर के ऊपर आपने देखा था कि यहाँ पे डिटेल हमारी खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। बिल्कुल अमेजिंग तरीके से उसने यहाँ पे हमें वेक्टर बना के दे दिया। यहाँ पे आप देखते हैं ये कुछ वेक्टर के पीसेस से मिलकर हमारी इमेज बनी है। तो ये इमेज आप कहाँ पे यूज करते हैं इस तरह से इमेज को? ये ज्यादातर जब आप पोस्टर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी पोस्टर्स बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो पोस्टर्स के ऊपर आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं ऑप्शन को। ये बहुत ही अमेजिंग है। तो ये हाई फिडेलिटी इमेज हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसको कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी वेक्टर ट्रेसिंग की तरह, जैसे आप वेक्टर आर्ट बनाते हैं ये भी आपको ऑटोमेटिक बना के दे देता है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल वेक्टर है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। उसके बाद इसी प्रीसेट के ऊपर रह के हम कुछ आगे वाले प्रीसेट्स पर बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, व्यू मोड और यहाँ पे पैलेट्स। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे हाई फिडेलिटी पर ही रखूं तो उसके बाद हम बाकी चीजें ट्राई करते हैं जो आपको यहाँ पे नीचे दी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि कैसा दिखेगा ये। इसको मैं थोड़ा इधर रखता हूँ और यहाँ पे आते हैं। ये नीचे व्यू दिया हुआ है। अभी करंटली ये व्यू जो है वो ट्रेसिंग रिजल्ट पे है, यानी हाई फिडेलिटी ऊपर हमारा सेलेक्टेड है प्रीसेट और ये इमेज हमारा वेक्टर है। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूं और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो व्यू है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी हाई फिडेलिटी तो आपका हो गया प्रीसेट सेलेक्ट। अब ये व्यू जो करंट मुझे दिखा रहा है वो है ट्रेसिंग रिजल्ट। अगर मैं ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइन कर दूं, इसमें मैंने क्लिक किया तो व्यू मेरा यही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर वो मुझे आउटलाइंस दिखा रहा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वेक्टर है रिजल्ट पूरा, उसके ऊपर कितनी पाथ उसने क्रिएट की थी वो तमाम मुझे आउटलाइन की शक्ल में दिखा रहा है। इस तरह से आप ये भी शो कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइन। अगर आप सिंपल आउटलाइन देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें मैं क्लिक करके आउटलाइन करता हूँ, अब मुझे और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरी आउटलाइन दिखेगी इमेज की। इस तरह से मैं दोबारा क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे आउटलाइन विद सोर्स इमेज, इस पे क्लिक किया, यानी सोर्स जो ओरिजिनल इमेज थी और यहाँ पे आउटलाइन, वो दो चीजें मुझे दिखाएगा। इस तरह से लास्ट प्रीसेट है हमारा सिर्फ सोर्स इमेज जो नॉर्मल हमारी इमेज है वही हमें यहाँ पे हमें दिखा रहा है, जो कि रास्टर है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं वापस से यहाँ पे ट्रेसिंग रिजल्ट के ऊपर कर देता हूँ, ताकि हमारा जो रिजल्ट था वेक्टर का वो ही आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मोड दिया हुआ है, आप कलर में देखना चाह रहे हैं, ये ग्रे स्केल में, ग्रे स्केल किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमें ग्रे स्केल में दिखाएगा, इसमें कुछ ग्रे का शेड होगा, कलर्स इसमें से बिल्कुल वो हटा देगा और सिर्फ हमें ग्रे इमेज हमारा यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपली, और ग्रे के अलावा हमारे पास दिया ब्लैक एंड व्हाइट, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता क्योंकि ये सिर्फ ग्रे को भी हटा देता है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर हमारी इमेज के अंदर छोड़ता है। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप कभी कभार यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं Ctrl Z करता हूँ। ज्यादातर लोगोस वगैरह ट्रेस करने हो क्लाइंट्स के या कहीं भी, तो मैं इसको ज्यादातर यूज नहीं करता, बल्कि मैं रेक्टेंगल से और अपने पेन टूल से ही लोगोस को ट्रेस करता हूँ। लेकिन अगर कोई बहुत ही सिंपल लोगो है, यानी बिल्कुल जैसे नाइकी मैंने आपको पहले बताया, इस तरह के कुछ बहुत ही सिंपल लोगो जो होते हैं उनको अगर आपको करना हो सिंपली यहाँ से आप हाई फिडेलिटी कर दें तो डायरेक्टली वो हो जाएंगे, या फिर बहुत ही सिंपल है तो वो ग्रे स्केल से भी और शेड ऑफ ग्रे से भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और व्यू में चेंज करके अपना यहाँ पे मोड कलर कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे मेरा कलर वाला रिजल्ट मिले मुझे यहाँ पे वेक्टर। तो यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे वेक्टर मिल रहा है और कलर यहाँ पे मेरा प्रीव्यू आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे पैलेट्स दिए हुए हैं, इनमें भी कोई भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। जैसे पैलेट्स में मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे मैंने क्लिक किया तो अब आपका किस तरह से ये रिजल्ट देगा वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको आप जब तक प्रैक्टिकली यहाँ पे यूज नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली आपकी इमेज के ऊपर हो क्या रहा है या आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे रिलेटेड आप इसको चेक करें, इसमें तमाम ऑप्शंस को यूज करें, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं पैलेट इसने ऑटोमेटिक लगा दिया। जैसे यहाँ पे आप व्यू देखें इसका, यहाँ पे कुछ डिटेल हमारी गायब हो गई है, लेकिन अगर मैं Ctrl Z करूं और वापस इसको ऑटोमेटिक से खत्म कर दूं तब हमें ये कैसा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक से मैं वापस यहाँ पे फुल टून के ऊपर आया हूँ, तो यहाँ पे जो कान के ऊपर कुछ डिटेल है वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं, यानी पहले उसने बिल्कुल ही गायब कर दिया था। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फुल कलर और ऑटोमेटिक यहाँ पे लिमिटेड भी कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। तो इनको आप चेक करें, आपको डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप ट्राई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वापस से फुल टोन के ऊपर ही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक स्लाइडर दिया हुआ है कलर्स आप क्या रखना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दफा ये जो नीचे एडवांस का ऑप्शन है, अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूं और यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कुछ और मेरे पास ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर हो चुके हैं, इनको भी हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कलर बता दूं, कलर अभी मेरा करंटली 85 है। अगर इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ तो अभी आप देखिए इमेज के ऊपर क्या होता है। जैसे यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है ये कलर, इसमें से वो खत्म करना शुरू कर देगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोर और यहाँ पे लेस, यानी कलर आपको कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। अगर आप इसको कम कर देंगे इस तरह से तब आपको ये कलर बिल्कुल इसमें से हटा देगा थोड़ा। यानी अभी हमने बिल्कुल 0 नहीं किया, हमने यहाँ पे किया 15। तो अभी आप देखें कैसा रिजल्ट मिलता है, यानी कलर उसमें वो कम करता जा रहा है। इस तरह से फुल कम कर दूंगा, मैं 0 कर दूंगा, तब कैसा आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल बिल्कुल गायब हो चुकी है और हमें बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे कलर अगर फुल कर दूं 100%, तब आपको ये काफी डिटेल उठा के आपकी इमेज में से देगा, और जहां जहां जो भी डॉट है वो आपको वेक्टर की शेप में दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैंने कलर को फुल किया तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिटेल ये हमें यहाँ पे उठा के दे रहा है। इस तरह से मैं दोबारा से इस कलर की वैल्यू को 85 करके एंटर कर देता हूँ, ताकि ये हमारा जो नॉर्मल होता है वो ही आ जाए। यानी 100% ये डिफॉल्ट नहीं था, डिफॉल्ट ये 80% था। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नीचे कुछ एडवांस ऑप्शंस की तरफ। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांस दिया हुआ है जो कि है पाथ आप कितनी रखना चाह रहे हैं, पाथ लो रखना चाह रहे हैं या हाई। जैसे कि मैं इसको लो करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। इसको मैंने लो किया तो हमारी पाथ जो है ओवरऑल इमेज के अंदर वो लेस कर देगा, यानी लो कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाथ इसकी कम हो चुकी है। अगर मैं इसको फुल हाई कर दूं तब आपको ये कैसे दिखेगा, यानी 100% पे पाथ कैसे दिखती है। बहुत ही डिटेल्स जो पाथ है, हर एक पाथ को ये वेक्टर में कन्वर्ट करके हमें देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज बहुत ही डिटेल्ड आ चुकी है। यानी जिस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए आपको इनके साथ खेलना पड़ेगा, तभी आपको आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिलेगा।
तो मैं इसको Ctrl Z करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको Ctrl Z कर दिया और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर्स दिया, मैं कॉर्नर्स आप कितने रखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं अगर इसको जूम करूँ तो यहाँ पे आप कॉर्नर्स देख सकते हैं किस तरह से है, बहुत ही आपको शार्प कॉर्नर्स दिख रहे हैं। अगर इसको मैं हाई करूँ यानी यहाँ पे मोर की तरफ लेके जाऊँ तब आपको ये कैसा दिखाता है। तो हाई कॉर्नर्स के ऊपर आप इस तरह से देख सकते हैं, रिजल्ट मेरा कुछ इस तरह से, यानी कॉर्नर्स के जो शार्पनेस है उसको थोड़ा वो स्मूथ कर देता है और आपके राउंडेड कॉर्नर्स आते हैं, बजाय इसके कि आपके बहुत शार्प कॉर्नर्स होंगे तो वो इमेज ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा और उसके अंदर रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। जितने आपके इस तरह से स्मूथ और राउंड कॉर्नर्स होंगे तभी आपको 100% साइज पे आपकी इमेज क्लियर दिखेगी और शार्प दिखेगी और इसी के साथ आपकी इमेज स्मूथ भी हो जाती है। इस तरह से आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको वापस 50 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा कॉर्नर्स और पाथ का ऑप्शन है जो कि एडवांस के अंदर है। और अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है नॉइस का। नॉइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 1 है अभी, यानी 1 पॉइंट हमारा यहाँ पे नॉइस है। तो जैसे अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा नॉइस तो आ ही रहा है, यानी यहाँ पे इसके अंदर तो ये बाय डिफॉल्ट 1 पे ही होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं मेरी नॉइस की वैल्यू जो है वो 65 है, यानी इतना ज्यादा मैंने इसके अंदर नॉइस ऐड कर दिया है। तो अभी आप देखते हैं बहुत ही खराब हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है और बहुत ही ज्यादा इसके अंदर नॉइस है, यानी यहाँ पे आप इस सन ग्लासेस को भी देख सकते हैं नॉइस है बहुत ज्यादा। अगर मैं इस नॉइस को बाय डिफॉल्ट जैसे होता है 1 पे वही कर दूं तो आपको बहुत ही क्लियर रिजल्ट मिलेगा। जैसे इसको मैंने 1 पे किया, इस तरह से क्लिक करके ड्रैग 1 पे, और अभी हमें बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से आपका ये इफेक्ट कर रहा होता है नॉइस का ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग जैसे ही खत्म होती है तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही क्लियर रिजल्ट आता है। यानी पहले आप देख सकते थे कैसा था 65 पे और अभी आपकी इमेज बहुत ही स्मूथ हो चुकी है। इस तरह से आप इस पैनल को यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करें। यहाँ पे मेथड भी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं जैसे कि स्नैप कर्व टू लाइन, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और ये आपने याद रखना है प्रीव्यू आपको ये तभी दिखाएगा जब आपका यहाँ पे प्रीव्यू ऑन होगा। तो मेरा यहाँ पे ऑन है, डिफॉल्ट ऑन ही होता है ये। तो अगर आपको ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं ताकि आपको लाइव यहाँ पे प्रीव्यू दिखाए कि आपके इमेज के ऊपर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और मुख्तलिफ इमेजेस को ट्रेस कर सकते हैं। अपने लोगोस की ट्रेसिंग के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम देखें किस तरह से आप मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स शेप्स को, कैरेक्टर्स को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और उनको ट्रेस किस तरह से करेंगे, रास्टर से वेक्टर किस तरह से बनाएंगे, वो भी हम देखेंगे। इसमें हमने इमेज ट्रेस के पैनल को एक्सप्लोर किया कि ये हमारे पास कहाँ है और किस तरह से यूज होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।